सरकार का बजट आने वाला है। निर्मला सीतारमण से एजुकेशन सिटी कोटा, जहां देश के कोने कोने से कोचिंग स्टूडेंट आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए आते हैं। वो तमाम स्टूडेंट आखिर क्या उम्मीद रखते हैं केंद्र सरकार के बजट से, क्या है बजट से कोटा के कोचिंग स्टूडेंट की उम्मीदें, सुनिए। जो प्राइवेट कोचिंग के फीसेस है वो कम होनी चाहिए और एजुकेशन सबको अफोर्डेबल होना चाहिए। आजकल फीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल सकती। जैसे जो लास्ट ईयर जो नीट में हुआ, इतना पेपर लीक हुआ और हर साल होता है, पिछले साल ज़्यादा हो गया, पर उस पर ध्यान देना चाहिए और पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग तैयारी करते हैं कि किसका एक ड्रॉप रहता है, किसका दो ड्रॉप रहता है। हम चाहते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सरकार बजट को एजुकेशन फील्ड में लगाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बुक्स रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड हो, गवर्नमेंट उस पर सुधार करे। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे कोटा या घर से दूर हैं, अपना 15-15, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि उसे एक दिन आए अचानक से पेपर देने के बाद न्यूज़ आए कि लीक हो गया पेपर। बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर दौसा पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान गौरव अभियान को लेकर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। विश्व के देशों ने इसे स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता संविधान की कॉपी को हाथ में लेकर संविधान के अपमान की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर सबसे बड़ा संविधान का अपमान किया था। देखिए, संविधान ने हमारे 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा हमारे संसदीय लोकतंत्र में पूरी की है। हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान को लोकतंत्र की जननी के रूप में दुनिया स्वीकार कर रहा है। G20 के अंदर मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। हमारा संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। इसके बारे में आम लोगों को इस संविधान के प्रति, संवैधानिक दायित्वों के प्रति, संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता है। इसलिए इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में जारी है। खबर अजमेर से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से आगामी 1 फरवरी को और 2026 के लिए बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को लेकर आम जनता को काफी अपेक्षाएं हैं। केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश करने को लेकर युवाओं ने अपने विचार रखे। सरकार रेलवे हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं, उसमें आम जनता को राहत प्रदान करती है। और संवाददाता अशोक सिंह भाटी ने अजमेर की जनता से बातचीत की। 25-26 का केंद्रीय बजट आगामी 1 फरवरी को पेश होगा। अजमेर की जनता इस बजट को लेकर किस तरह की अपेक्षाएं रखती हैं, हमारे साथ अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं। सर, क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट को लेकर, क्या सोचते हैं आप? ऐसा केंद्र सरकार का जो बजट है मेनली फोकस रेलवे पर, संचार सेवाओं पर और इनकम टैक्स आदि पर रहता है। बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर, शिक्षा पर तो राज्य सरकार का बजट भी ज़्यादा फोकस करता है। अभी रेल बजट के बारे में ये मान्यता है कि मोदी जी बड़े आदमियों की सुविधाओं को रखते हुए ज़्यादा ट्रेन का संचालन कर रहे हैं। आज एक गरीब आदमी सीधा चढ़ करके रेल में सवार होकर के यात्रा नहीं कर सकता। रेलें इस प्रकार से चलाई जाए कि जनसामान्य व्यक्ति एकदम से जाकर के उस ट्रेन में सवार होकर अपनी यात्रा को सफल कर सके। देखिए, मैं चाहता हूं कि युवाओं के लिए विशेषकर बजट रहे, महिला सुरक्षा को लेकर विशेष बजट रहे और जैसा कि रेलवे की जितनी ट्रेन्स हैं, नई ट्रेन चलाई जाए, इनका कुछ किराए में किफ़ायत दी जाए और जितना ज़्यादा संचार, दूरसंचार को जितना सरकार बढ़ा सके और जो भी जन कल्याण की योजनाएं सरकार लागू कर सके, चाहे वो स्टेट के साथ में तालमेल बैठाकर, क्योंकि स्टेट में और सेंटर में दोनों में बीजेपी की सरकार है। ये जो पहले अशोक जी गहलोत की सरकार थी, उन्होंने 25 लाख रुपए इंश्योरेंस के दिए थे और 25 लाख रुपए दवाइयों के दिए थे। तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख रुपए पे कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि वापस उसी स्वास्थ्य सेवा पे 25 लाख रुपए की व्यवस्था करी जाए, ताकि कोई गरीब आदमी भी मतलब अपना इलाज करा सके निःशुल्क। तो अलग अलग जो सोच हैं, अलग अलग विचार हैं, वो यहाँ की युवा पीढ़ी हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है और सभी ने ये बताया कि किस तरह से अपने जो युवाओं के जो रोजगार हैं उनको अवसर मिलने चाहिए, चाहे रेलवे हो, चाहे अन्य वर्ग हो, उनमें जो सुविधाएं हैं उनको और बढ़ावा। खबर झुंझुनू से है, जहां नवलगढ़ कस्बे में युवक का घर से किडनैप कर मारपीट करने के मामले में शुक्रवार को पीड़ित युवक के परिजन और गांव के लोग एसपी से मिले। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के बाद गांव में भय का माहौल है। पीड़ित परिवार के लोग डरे हुए हैं।
और बदमाश अब भी गाड़ियां घुमाकर खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे, घर से नहीं निकल पा रहे हैं। आपको बता दें 23 जनवरी की सुबह नवलकर थाना क्षेत्र के गांव ढाका की ढाणी में 5-6 गाड़ियों में सवार होकर आए 10-15 लोगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और धर्मेंद्र ढाका को गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए थे। बाद में सरियों से हाथ पैर तोड़कर झाझड़ रोड पर पटक गए थे। वारदात के पीछे प्लॉट का विवाद सामने आया था। 4-5 आदमी आके, एक रामपाल नाम का आदमी आके खुलेआम धमकी देखी गई कि मान लो सीआई ने अन भी मार्जन था रखे, लेकिन बीच में आओगे ने जकान भी मारांगा गोड़ा सुरासू S-005 का ग्रुप होना मिले है। और वहीं खबर कोटा से है, जहां दिल्ली से डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोटा में रह रहे कोचिंग छात्र को किडनैप करने और चाकू से मारपीट करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कोचिंग छात्र इतना तनाव में आ गया था कि उन्होंने 2 दिन तक अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था। सूचना के बाद घबराई छात्र की मां लगातार 12 घंटे का सफर तय कर दिल्ली से कोटा पहुंची। पीड़ित कोचिंग छात्र की मां ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया। फिलहाल विज्ञाननगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि मेरे बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरा बच्चा 2 दिन से अपने आप को कमरे में बंद करा हुआ था। मुझे कॉल गया फ्लैट से कि आपका बच्चा 2 दिन से बाहर नहीं निकल रहा है, क्या कोई बात हुई है। हमने उसके फ्रेंड से पता करा तो उसने बताया कि हाँ तुम जल्दी से जल्दी कोटा पहुंच जाओ, कि वो किसी मुसीबत में उसको ऐसे किडनैप कर लिया गया था। उसने बोला हेजल से तुम्हारा क्या लेना देना है। कह रहा है इसको मार के ही तो हमें संतुष्टि मिलेगी, तभी तो तू हमसे बदला लेगा। अच्छा उसे छोड़ा किस लिए कि 5000 रुपये दे, हर हफ्ते देगा हमें, तब तुझे छोड़ के जा रहे हैं। इसने हर चीज़ के लिए हाँ करी, हाँ मैं दे दूंगा, हाँ मैं दे दूंगा, हाँ मैं दे दूंगा। मैं अपने बच्चे को, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे मेरा बच्चा सेफ है, कोई गारंटी लेता है मेरे बच्चे की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र परिवारों के नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से गिव अप अभियान चलाया जा रहा। अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में अभी तक अपात्र 560 परिवारों के 2296 लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपना नाम कटवा दिए हैं। वहीं अभियान की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। इसके बाद यदि कोई अपात्र परिवार या व्यक्ति मिलता है तो विभाग की ओर से संबंधित परिवार के 27 किलो गेहूं के हिसाब से वसूली की जाएगी। जो अधिकतर 4 पहिया वाहन धारक है, जिनके पास 4 पहिया वाहन है। इसके अलावा कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो सरकारी कर्मचारी पहले नहीं हटे थे, वो रह गए थे, वो भी हट रहे हैं। इसके अलावा जिनकी इनकम ज़्यादा है या जो इनकम टैक्स देते हैं, वो परिवार भी इसमें गिव अप कर रहे हैं। आज दिनांक तक 560 परिवारों को तो हमने हटा दिया है। 560 परिवार के 2296 सदस्यों को हमने खाद्य सुरक्षा से हटा दिया है। इसके साथ ही लगभग 100 आवेदन हमारे पास पड़े हैं जिन पर हम कार्य कर रहे हैं और फील्ड से आवेदन आ रहे हैं। शीघ्र ही आशा है कि 31 तारीख तक ये 1000 को क्रॉस कर जाए। बांसवाड़ा के आसन गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार दीपक घर में इलेक्ट्रॉनिक रॉड के पानी गर्म कर रहा था, तभी अचानक उसे करंट लग गया। परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंप दिया गया है। झुंझुनू के घुमनसर खुर्द गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से खेत में काम कर रहे युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली कि करंट की चपेट में आने से आए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सूचना पर बीडी के अस्पताल पहुंचकर घटना को लेकर जानकारी ली। मृतक कुलदीप ने परिजनों ने बताया कि कुलदीप की करंट लगने से मौत हो गई। कुलदीप शुक्रवार रात को अपने खेत में पानी की लाइन बदल रहा था और इसी दौरान पाइप खेत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को टच कर गया, जिससे ये अचेत होकर नीचे गिर गया। सूचना के बाद पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कुलदीप पुत्र नरेंद्र जाति जाट उम्र 22 साल निवासी घुमनसर खुर्द, जिसकी 11000 केवी लाइन का खेत में फसल में लाइन पड़ते समय करंट लगने से मृत्यु हो गई है। बॉडी बीडी के अस्पताल मोर्चरी में रखी हुई है। इस सूचना पर मैं पोस्टमार्टम की कार्रवाई पंचायतनामा के लिए यहाँ बीडी के अस्पताल में आया हूँ। मृतक कुलदीप का पिताजी नरेंद्र व अन्य वारिसान यहाँ मौजूद मिले हैं, जिन्होंने
प्रार्थना पत्र पेश किया है, पंचनामा की कार्रवाई की गई है। श्रीमान अहमद साहब को तहरीर दी गई है पोस्टमार्टम के लिए। तो वहीं खबर अलवर से है, जहां बुद्ध विहार में बीती रात अज्ञात चोर ने कार चोरी करने का प्रयास किया। चोर हाथ में लोहे की रॉड लेकर घर के बाहर खड़ी कार के पास आया और खड़ी कार को निशाना बनाने लगा। चोर ने लोहे की रॉड से खड़ी कार के दोनों गेट तोड़कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन गेट तोड़ते समय लोगों की नींद जग गई। चोरी के प्रयास की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर लोहे की रॉड लेकर सड़क पर घूम रहा है, पहले रेकी करता है, फिर कार के पास खड़ा होकर कार के गेट को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेट नहीं टूटने पर कार चोरी होने से बच गई। रात को 1:30 बजे के आसपास कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई, तो उस पर हमारे पड़ोस में जाग हो गई। उन्होंने हमें मैसेज दिया, भाई साहब आपकी गाड़ी के आसपास कुछ मूवमेंट हो रहा है, आप देखिए जरा। हम बाहर आए तो सामने उसके हाथ में एक लोहे का। झुंझुनू भरतपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा, पहली बार किसी महिला को किसी जिम्मेदारी मिली है। शिवानी दायमा बनी है जिला अध्यक्ष और सीएम के गृह जिले में संभालेंगी जिला अध्यक्ष का पद। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। भरतपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, पहली बार किसी महिला को ये जिम्मेदारी दी गई है। शिवानी दायमा जिला अध्यक्ष बनी है, तस्वीर भी हम उनकी आपको दिखा रहे हैं, और सीएम के गृह जिले में संभालेंगे अब जिला अध्यक्ष का ये पद। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी महिला को ये पद दिया गया है, इस जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेतृत्व को माननीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जो भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पे इतना बड़ा भरोसा जताया है, मैं पूरी निष्ठा से यहाँ कार्य करूंगी, सबको साथ लेकर, और जो प्रदेश की और राष्ट्र की जन कल्याणकारी योजना है उनको जन जन तक पहुँचाएंगे। दीपक संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। दीपक, खबर सामने आ रही है कि बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी जिलाध्यक्ष की घोषणा हो गई है और बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश यहाँ पर की है। एससी वर्ग से जो महिला है शिवानी दायमा, उनको चुना गया है बीजेपी जिला, तो यानी कि एक तौर पर तो वो बीजेपी जिलाध्यक्ष की कमान संभालेंगे। उसके साथ साथ बीजेपी ने जो एससी वर्ग है उसे भी साधने की कोशिश की है और पहली बार किसी महिला को जिम्मेदारी दी है। लंबे समय से ये लगातार बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी, लगातार लोकसभा चुनाव में भी ये टिकट की दौड़ में लगातार रही थी। बैर से भी इन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया था विधानसभा चुनाव में, और लगातार ये कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रूप में काम करती रही, और उसके बाद आखिर इनको अब जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। सभी ने इनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो कोर टीम है उसकी ये सदस्य है और उसमें रहकर के लगातार काम कर रही थी, लगातार सक्रिय थी। जो भी बड़े बैठक होती थी, एजेंडे होते थे भरतपुर के विकास को लेकर के, उनमें लगातार ये भाग ले रही थी, और लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि भरतपुर में एक महिला को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो सबसे पहले जो नाम था वो एससी वर्ग की शिवानी दायमा जो थी, उनका नाम था, और आखिर में ये हुआ कि बीजेपी ने उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, और उनका कहना है कि जो जिम्मेदारी दी गई है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अजमेर के किशनगढ़ में एक फैक्ट्री के बाहर आग लग गई है। बंद पड़ी मार्बल ग्रेनाइट फैक्ट्री के बाहर रखे केमिकल के ड्रम में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से आग लगी है। हालांकि अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री के बाहर आग लगने की घटना सामने आई है। बीकानेर के खाजूवाला में हिरण शिकार मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वन विभाग की टीम ने केस दर्ज कर हिरण का पोस्टमार्टम करवाया है, जिसके बाद विश्नोई समाज के लोगों ने मृत हिरण का अंतिम संस्कार किया है। 4 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद मामला शांत हुआ। 2 रेंज में ड्यूटी कर रहे एक वन कर्मी को बेरियावाली रेंज से रिलीव कर दिया गया है। वहीं एसीएफ सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, मामले में संलिप्त लोगों और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये पूरा मामला
गल्लूवाली गांव का बताया जा रहा। हो रही है और हमें जब सूचना मिली है तो उसके बाद हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 2-3 जनों के हमने मेडिकल बोर्ड बिठाया और पोस्टमार्टम भी कर दिया और इसके बाद यदि कोई मतलब कुछ हुआ है कार्रवाई तो उनके दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस तरीके से ये बेरियावारी रेंज की है घटना। वहाँ पर सूचना मिलने पर हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। मदन जी विश्नोई नाम के किसी ने हमें बताया था तो हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। 2 हिरन हमें मर्द पाए गए थे। एक को नारंगी कुत्तों ने मतलब खा लिया, दूसरा हिरन था तो फिर उसको हमने सीज किया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 9 और 51 के तहत हमने FIR भी की। श्रीगंगानगर में कुरियर से भेजे गए नशीले कैप्सूल के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। पता चला है कि पंजाब के अंबाला से भेजे गए थे 28,000 नशीले कैप्सूल। मिली जानकारी के अनुसार घरसाना के गांव 6DD मेडिकेटेड नशे की खेप जानी थी। वहीं पुलिस मेडिकेटेड नशे के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। आपको बता दें कि प्रतिबंधित खटक प्री गाबलिन सॉल्ट के 300 mg के 28,000 कैप्सूल कुरियर से भेजे गए थे। तो कुरियर से भेजे गए नशीले कैप्सूल का ये पूरा मामला है। घरसाना के गांव 6DD जानी थी मेडिकेटेड नशे की खेप। सदर थाना पुलिस नशे के नेटवर्क को खंगालने में इस वक्त जुटी हुई है। श्रीगंगानगर